जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है असली ज्ञान। प्राचीन काल में हस्तिनापुर के शांत और पवित्र वातावरण में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थित था। यहाँ कुरु वंश के सभी राजकुमार, कौरव और पांडव अस्त्र शस्त्र और धर्मनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक सुहानी सुबह, जब पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और हवन की सुगंध हवा में फैली थी, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। गुरु द्रोण जानते थे कि राजकुमारों को केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की भी आवश्यकता है। उन्होंने उस दिन शस्त्र विद्या रोककर नीति शास्त्र का एक अध्याय शुरू किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन को बदलने वाली पंक्ति लिखी। पाठ केवल इतना था, सदा सत्य बोलो और कभी क्रोध मत करो। गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, राजकुमारों, ये पाठ दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसे जीवन में उतारना कठिन है। आज का दिन मैं तुम्हें इस पाठ को याद करने के लिए देता हूँ। कल प्रातःकाल मैं तुम सब से ये पाठ सुनूंगा। शिष्यों ने सोचा कि गुरुदेव आज इतने दयालु क्यों हैं कि इतना आसान पाठ दिया। दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव मन ही मन हंसने लगे कि ये तो बच्चों का खेल है। भीम और अर्जुन ने भी इसे एक बार पढ़ा और उन्हें लगा कि काम हो गया। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही कक्षा आरंभ हुई। गुरु द्रोणाचार्य अपने आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुम्हें कल का पाठ याद हो गया? दुर्योधन ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए तुरंत उत्तर दिया, जी गुरुदेव, ये तो बहुत मामूली बात थी। पाठ है, सदा सत्य बोलो और कभी क्रोध मत करो। गुरु द्रोण ने सिर हिलाया और उसे बैठने का संकेत दिया। इसके बाद दुशासन आया। उसने भी तोते की तरह पंक्ति दोहरा दी। फिर भीम की बारी आई। उसने अपने गदा को कंधे पर रखते हुए जोर से वही पंक्ति सुनाई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी बिना एक पल की देरी किए पाठ सुना दिया। पूरी कक्षा में उत्साह था कि आज किसी को डांट नहीं पड़ी। अंत में गुरु द्रोण की दृष्टि ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर पर पड़ी। युधिष्ठिर अपने जगह पर शांत बैठे थे। गुरुदेव ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने पाठ याद कर लिया? युधिष्ठिर अपने स्थान पर खड़े हुए, सिर झुकाया और बहुत ही संकोच के साथ धीमे स्वर में बोले, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे अभी ये पाठ पूरी तरह याद नहीं हुआ है। पूरी कक्षा सन्न रह गई। दुर्योधन और उसके भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शास्त्रों का ज्ञाता और सबसे बुद्धिमान माना जाने वाला युधिष्ठिर एक पंक्ति याद नहीं कर पाया। गुरु द्रोण को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद युधिष्ठिर का ध्यान कहीं और था। उन्होंने नरमी से कहा, कोई बात नहीं पुत्र, हो सकता है कल तुम व्यस्त रहे हो, इसे आज याद कर लो और कल सुना देना। अगला दिन आया। गुरु द्रोण ने फिर उम्मीद से पूछा, युधिष्ठिर, क्या अब पाठ याद हुआ? युधिष्ठिर ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, पर पाठ याद नहीं हो पा रहा। ये सिलसिला एक दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। हफ्ते बीत गए। अब गुरु द्रोणाचार्य का धैर्य जवाब देने लगा। उन्हें लगने लगा कि युधिष्ठिर या तो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं या जानबूझकर गुरु का अपमान कर रहे हैं। बाकी छात्र अब युधिष्ठिर को मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे थे, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहते। एक सप्ताह बाद जब युधिष्ठिर ने फिर वही उत्तर दिया, गुरुदेव, पाठ याद नहीं हुआ, तो गुरु द्रोणाचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, युधिष्ठिर, तुम ज्येष्ठ हो, तुमसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और तुम इस तरह की मूर्खता कर रहे हो। क्या तुम मेरा अपमान करना चाहते हो? क्रोध के आवेग में गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी छड़ी उठाई और युधिष्ठिर को पीटना शुरू कर दिया। सटाक सटाक, छड़ी की आवाज पूरी कक्षा में गूंजने लगी। सभी राजकुमार सहम गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युधिष्ठिर अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो दर्द की शिकन थी, न ही गुरु के प्रति कोई रोष और न ही अपमान का भाव। वे हाथ जोड़े विनम्रता से मार खाते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा कि बालक कोई विरोध नहीं कर रहा है और न ही रो रहा है, तो उनका हाथ रुक गया। उनकी सांसें फूल रही थीं और गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। तभी युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए गदगद कंठ से कहा, गुरुदेव, अब आप रुक सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अब मुझे पाठ याद हो गया है। द्रोणाचार्य और बाकी शिष्य हैरान रह गए। द्रोणाचार्य ने छड़ी नीचे फेंकी और पूछा, वत्स युधिष्ठिर, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? ये एक पंक्ति का पाठ तुम्हें इतने दिनों में याद नहीं हुआ, और जब मैंने तुम्हें इतना मारा तो तुम कह रहे हो कि याद हो गया। इसका क्या अर्थ है? युधिष्ठिर ने गुरु के चरणों को स्पर्श किया और अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया,
गुरुदेव, क्षमा करें, शब्दों को रटना तो बहुत आसान था। वो तो मैंने उसी क्षण याद कर लिया था जब आपने लिखा था। लेकिन आपका पाठ केवल शब्दों को दोहराना नहीं था। पाठ था, सदा सत्य बोलो और कभी क्रोध मत करो। पिछले कई दिनों से मैं यही अभ्यास कर रहा था। जब मेरे भाइयों ने मेरा उपहास किया तो मुझे क्रोध आया। इसका अर्थ था कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। जब आपने मुझे डांटा तब भी मेरे मन में हलचल हुई, इसलिए मैंने कहा कि पाठ याद नहीं हुआ। लेकिन आज आज जब आपने मुझे बिना किसी अपराध के सबके सामने छड़ी से मारा, मेरा अपमान किया, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति लेश मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा मन शांत रहा और वाणी सत्य पर अटल रही। आज मैंने अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा कि क्रोध मर गया है। इसलिए आज मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने आपका पाठ याद कर लिया है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन का सिर शर्म से झुक गया। गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत छड़ी फेंक दी और युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। द्रोणाचार्य ने रुंधे गले से कहा, वत्स युधिष्ठिर, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। बाकी सबने केवल शब्दों को याद किया, लेकिन तुमने अर्थ को पिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म की शिक्षा पुस्तकों में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। उस दिन हस्तिनापुर के गुरुकुल में सभी ने एक नया पाठ सीखा। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आचरण और व्यवहार में उतारना है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।